नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर एक नई मेंस्ट्रुएशनल नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आखिर ये नई नीति क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके तहत क्या क्या बदलाव किए जाएंगे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, ये सारी चीजें जानेंगे। वैसे ये जो नीति है ये स्कूलों के लिए ही है, स्कूली जो लड़कियां हैं उनके लिए ही है। तो यहाँ पर स्कूलों में कुछ सर्वे किए गए, देखा गया और ये नीति जो बनाई गई थी फाइनली इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस नीति के तहत यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जो स्कूल्स हैं वहां पर एक तो लड़कियों के लिए सेपरेट वॉशरूम कहाँ कहाँ पर कितने हैं, जिन क्षेत्रों में नहीं है वहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्लस सरकार के द्वारा उनको फ्री सैनिटरी पैड, और ये नीति पूरे भारत में लागू है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए, नहीं, ये पूरे भारत में लागू होगी कि सरकार उनको फ्री में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाएगी। स्कूल जो परिसर है वो फ्री में सैनिटरी पैड उनको दिलाएगा। वैसे भी ये चीजें होती थी, स्कूल्स द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्कूल सर्वे में ये पाया गया कि आज भी ऐसे हैं जहां पर सेपरेट वॉशरूम लड़कियों के लिए नहीं है। साथ ही साथ जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पर भी सेपरेट वॉशरूम नहीं होता है। वहां पर जो सरकारी टीचर हैं वो सही तरीके से बच्चों को इस बारे में बताते नहीं है, लड़कियों को जो चीजें हैं, सामान है, वो उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो इन सारी चीजों को अब देखा जाएगा, इसी पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे और क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बताए गए हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि आज 14 नवंबर चिल्ड्रन डे और 10:30 बजे सुबह आपका एक न्यू बैच शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं हो सकते हैं। ISGS फाउंडेशन कोर्स की बात करूं, बैच आपका 28 नवंबर से शुरू होगा 11:30 बजे, और बाकी ये सारे बैच हैं जो फ्रेश डे फ्रेश न्यू बैच है जिसपे आप एडमिशन ले सकते हैं। What is Center's newly approved menstruationally hygiene policy for school girls? तो एक हाइजीन पॉलिसी है जो लड़कियों के लिए लागू की गई है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति तैयार करी थी। वो कुछ दिन पहले तैयार की गई थी, तब उसको मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन फाइनली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अब इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये घोषणा कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जया ठाकुर, इनके द्वारा दायर एक याचिका, जनहित याचिका के संबंधित सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान की गई कि उन्होंने ये जो पॉलिसी है इसको हर जगह पर लॉन्च कर दिया है। केंद्र ने छात्राओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नई नीति बनाई थी, क्योंकि गर्ल्स को नहीं पता होता है कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है। स्कूल वालों को उन चीज़ों को यहाँ पर बताना होगा, लड़कियों को बताना होगा, क्योंकि देखिए हमें से आप बहुत सारी महिलाएं मुझे अभी इस टाइम सुन रही होंगी, लड़कियां होंगी, देख रही होंगी, तो जब हमारे फर्स्ट पीरियड आते हैं तो उस टाइम हमें पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ें हैं और हम हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैड की बजाय, आज भी आप गांव एरिया में जाओ तो पहले तो राख यूज करी जाती थी। आप सोचो कि वो टाइम कैसा होगा जब महिलाएं पीरियड्स के लिए राख का यूज करती थी, क्योंकि राख सोख लेती थी। उसके बाद लोगों ने कपड़ा यूज करना शुरू किया, जो पुराने फटे कपड़े होते थे, गंदे कपड़े, वो यूज कर लिए जाते थे। फाइनली उसके बाद कपड़ों से हम रुई पर शिफ्ट हुए और रुई से आप देखोगे कि अब पैड फाइनली बनाए गए। अच्छी बात यह है कि अब हम हाइजीन को मेंटेन आसानी से कर सकते हैं। पहले इसी वजह से बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो जाती थी क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता था। आज भी यहाँ पर ये रेशियो देखा जाता है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहली बार लड़कियां जिनको पीरियड्स होता है और उनको नहीं पता होता तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से कई बार उनकी डेथ तक हो जाती है। तो इसी वजह से सरकार ने इन चीज़ों को संज्ञान में लिया और देखा कि भाई हाइजीन लेवल के बारे में हमें यहाँ बताना होगा, ताकि ये जो लड़कियों को इससे जो समस्याएं हो रही हैं उसको हम क्या कर सकें, समाप्त कर सकें। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसको लेकर के कि स्कूल में किस तरीके का माहौल होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसको लेकर के आप मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। यदि आपकी इस पॉलिसी को लेकर के कोई राय है कि सरकार फर्दर इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकती है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर विवरण दिया उन्होंने कि इसी उद्देश्य से हमने ये पॉलिसी बनाई है और 10 अप्रैल 2023 को ये आपके जो आंकड़े जारी किए गए थे न्यायालय के समक्ष और उस दौरान आपकी ये पॉलिसी आई थी। फाइनली अब 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस नीति को मंजूरी मिल गई और उसके बाद इसको हर जगह लागू कर दिया गया। नीति क्या है देखिए, जनहित याचिका में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। ये जो याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और उसको सुनिश्चित किया जाए। तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो हम देखते हैं
ठीक है, जहां पर टीचर्स जाकर के स्वेटर बिनते हैं, उन सरकारी स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो वहां पर क्या करना है, अलग अलग वॉशरूम्स होने चाहिए लड़की के लिए और लड़के के लिए, सबसे पहले ये सुनिश्चित करो। दूसरा यहाँ पर क्या है, जितने भी आवासीय कॉलेज हैं जहां पर लड़कियां निवास करती हैं, रह रही हैं, तो वहां पर अलग अलग उनके लिए वॉशरूम्स होने चाहिए और सैनिटरी पैड 24/7 उनको उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ये जिम्मेदारी है सरकारी स्कूलों की भी। सरकारी स्कूल वो तो जो दिन में चल रहे हैं तो उनकी बात तो नहीं हो रही है, 24/7 जो आवासीय है, जहां पर हॉस्टल्स हैं, जहां पर लड़कियां रहती हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नई नीति का उद्देश्य शैक्षणिक प्रणाली में मासिक धर्म स्वच्छता को मुख्य धारा में लेकर के आना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे और ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब स्कूल नहीं जा पाती हैं लड़कियां, इस वजह से दिक्कत होती है, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये वाला जो स्कूल जाने वाला जो कट ऑफ हो, एक तो थोड़ी उसमें कमी आए, और दूसरा ये इस चीज को जो हैबिचुअल हो जाए हाइजीन को लेकर के, तो ये चीजें इनमें हमें लेकर के आनी है। जिससे स्कूली छात्राओं के बीच दृष्टिकोण और व्यवहार में जो बदलाव है, जो पहले लाइक मतलब शकल से समझ में आ जाता था कि आज कुछ अजीब सा दिख रहा है या फिर अनहैप्पी है चीजों से, ठीक सा नहीं लग रहा है, तो उन सारी चीजों में हमें चेंजमेंट लेकर के आना है। यह उन मौजूदा बाधाओं पर काबू पाने के महत्व पर प्रकाश डालता है जो कम जागरूकता के कारण अपनी गतिशीलता और दैनिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रतिबंधित कर देती है। और यहाँ पर यही कहा गया है कि जो दैनिक गतिविधियां है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है या फिर कोई पार्टिसिपेशन है, उसको क्या कर देती है, रोक देती है। छात्राओं को यहाँ पर बांध दिया जाता है, तो यहाँ पर बांधा ना जाए, उनको फ्रीली अपने सारे काम करने मिले और सारी समस्याओं का समाधान हो सके। अब मान लीजिए कि कहीं स्कूल में नहीं है अलग कहते हैं कि आपका वॉशरूम, तो इस वजह से लड़की स्कूल नहीं आएगी, तो उसकी अटेंडेंस हो गई, उसका लॉस हो गया वहां पर। ठीक है, कि उसकी अटेंडेंस ब्रेक हो गई वहां पर। अगर वो जाती, अगर अलग शौचालय होता तो अवश्य लड़की क्या करती, जा करके क्लास को अटेंड करती, लेकिन अब वो कहां पर रुक गई, क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है तो हम कैसे पैड चेंज करेंगे जाकर के बीच में, तो ये वाली समस्या यहाँ पर आ जा रही थी। आगे बात करते हैं। केंद्र ने इस बात पर जोर दिया है कि नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए उचित सर्वेक्षण तंत्र के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का नियमित पहुंच और सुविधा प्रदान करी जाए। तो हर केंद्र शासित प्रदेश और हर राज्य में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सैनिटरी किट है, वो हर स्कूलों में प्रोवाइड करवाए जाए। इसका उद्देश्य हानिकारक सामाजिक मापदंडों को दूर करना और सुरक्षित मासिक धर्म जो स्वच्छता प्रथाएं हैं उसको बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल जो अपशिष्ट प्रबंधन है उस पर भी ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में एक नया पॉल्यूशन जन्म ले रहा है, जो कि है आपका पीरियड पॉल्यूशन। पीरियड पॉल्यूशन यानी कि पीरियड के टाइम जो पैड यूज किए जाते हैं उनका कहां पर दोहन किया जाए, उसका क्या किया जाए, तो उसको भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे आ जाते हैं। स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय पर डेटा जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो डेटा जब लाया गया तो सबमिशन किया गया। ठीक है, और इन्होंने अपने सबमिशन में बताया कि सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों सहित 97.5% से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय है। ठीक है, उल्लेखनीय है दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी जैसे देश जहां पर 100% ये चीजें हैं कि 100% लड़कियों के लिए अलग शौचालय है। यहाँ पर केंद्र ने यह भी बताया कि 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिए 16 लाख और लड़कियों के लिए 17.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अतिरिक्त सुविधाएं भी यहां पर दी जाती हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की जो व्यवस्था है वो क्रमशः 99.9% और 98.8% तक पहुंच चुकी है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हालांकि केंद्र ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य जो राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 89.2% स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनाया गया है। और इसी के तहत कहा गया कि भाई आपको इस नीति के तहत एक तो शौचालय बनाने हैं, सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने हैं, मेडिसिन किट, ये सारी चीजें आपको देनी ही पड़ेंगी। यदि आप इन चीजों का उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो ये था आज का विषय जिसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस करी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।